उसके पहले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था हादसे के बाद फॉर्मल बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। सोच रही होते क्या उसका एल के साथ रहना अच्छा होगा या फिर नहीं, यानी जो एल का फ्यूचर है क्या ये सेफ है। और इस बात के बारे में एल भी जान लेता है और उसके बाद वो फॉर्मल के पास और कहता है फॉर्मल तुम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसके कारण ही मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। और उसके कारण फॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो जाती है। वेल इसके बाद से ही सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन इसी बीच एक बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज आता है, यानी एल को स्टूडेंट काउंसिल में बुलाया जाता है। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट होती है वो कह देती है बहुत ज्यादा भयंकर क्वेश्चन, यानी तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। और उसको सुनकर ही एल तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, और उसको सुनने के बाद एल के फद के चार हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी एल नहीं कहता। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर एल को अपने नोक पे लाते हैं, यानी फोर्स करते हैं, और वो लोग फिर से कहते हैं तो तुम फिर से बोल सकते हो तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। वो लोग जानते हैं कुछ तो ऐसा बात है जो कि एल नहीं कह रहा। वेल इसके बाद बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद एल को कहना पड़ता है फॉर्मल एक डेमन है। तो तुम लोग देख सकते हो इसके पहले वाले एपिसोड में, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम है, इसलिए अब तक नहीं देखी हो तो देख लेना। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। इस एपिसोड का स्टार्टिंग होता है उस एपिसोड का एंडिंग से, जहाँ पर हमें दिखा चले जो प्रेसिडेंट होती है वो एल को कहती है हाँ तुम स्टूडेंट काउंसिल में आना चाहोगे, जहाँ पर इसको सुनते ही सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। तो इसके बाद एल कहता है क्या तुम मुझे काउंसिल में लाना चाहती हो, और इसके बाद प्रेसिडेंट कहती है हाँ चाहती है। और इसके बाद एल कहता है तो ये हो सकता है तुम मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कह रही हो। और इसके बाद प्रेसिडेंट कहती है हाँ बात तो ये भी है, साथ ही मेरे पास एक डेमन है, जो कि अच्छा बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हाँ सारे मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं नाच ने प्रेसिडेंट क्या कह रही है, क्या एल भी इधर आ सकता है। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, साथ ही वो लोग कहते भी है कि एल को इधर आना चाहिए, क्या ये डिसीजन अच्छा होगा। इसके बाद ही प्रेसिडेंट कहती है हाँ वो चाहती है एल इधर आए, लेकिन इसके बाद भी मैं चाहती हूँ तुम काउंसिल में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है। तुमने क्रिस को हराया था, जो कि बहुत ऊपर लेवल का बात है। क्रिस के पास बहुत ज्यादा पावर है, तुमने उसको डुएल में हराया था, यानी तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा पावर है। मैं चाहती हूँ जो तुम्हारा पावर है वो तुम हमारे एकेडमी के हेल्प के लिए यूज करोगे, क्या तुम आना चाहोगे। और उसके बाद वो हंसती है, और उसके बाद एल भी से ज्वाइन कर लेता है। पहले इसके बारे में दिखा जाता है उसके दोस्त एल और एल के दोस्त एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर एल अपनी सारी बातें बता देता है। उसको सुनने के बाद लिलिया बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, और वो कह रही होती है ये क्या हो रहा है, दुनिया एकदम से बदल गया, चुका वीडियो आना कम हो गया, वो तो एक सैड बात था ही, तो उसके बाद ये क्या हो गया, एकदम से तुम काउंसिल में आ गए और उसके बाद तुम ज्वाइन भी हो गए, ये कब कहा और कैसे हो गया। लिलिया बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, जहाँ पर एल कहता है हाँ वो भी नहीं जानता ये कैसे हो गया। ये सब उसका बात नहीं है, प्रेसिडेंट उसे लेना चाहते काउंसिल में, तो उसके कारण ये सब हो गया। वेल इसके बाद वो लोग एक साथ ही बातें करते हैं। आखिर में जो एल के फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी हैप्पी होते हैं, क्योंकि एल बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा होता है, यानी एल का नाम काउंसिल में भी आने वाला था, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का बात है। इसके बाद सीन आ चले रूम में, जहाँ पर एल और फॉर्मल आ चुके थे। वेल इसके बाद एल कह रहा होता है फॉर्मल को उसका बहुत ज्यादा काम आने वाला है, स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर होने के नाते उसका काम ऑब्वियसली बढ़ने वाला था। खैर इसके बाद फॉर्मल कहने लग जाते हैं वैसे फॉर्मल के पास एक बात था। वेल इसके बाद एल कहता है क्या, और इसके बाद फॉर्मल कहने लग जाती है को लगता है प्रेसिडेंट थोड़ा अलग है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन किया था प्रेसिडेंट का मुंह बहुत सा अलग सा था, जो कि एक ह्यूमन का नहीं लग रहा होता, यानी उससे बैड वाइब्स आ रहे थे। इसलिए फॉर्मल को लगता है प्रेसिडेंट का इरादा कुछ अलग है। वेल इसके बाद एल कहता है हाँ वो बहुत ज्यादा स्कैरी था, लेकिन उससे ऐसा नहीं लगता, प्रेसिडेंट का इरादा कुछ और होगा। वेल इसके बाद फॉर्मल कहती है हाँ तब तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल तुम बहुत सारे भयंकर डेंजर में आ चुके हो। ऐसे गाइस तुम्हें क्या लगता है, मुझे अभी के अभी बता दो, क्या प्रेसिडेंट कुछ और चाहती है या फिर नहीं। तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बस चीटिंग मत करना, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो उसके कारण मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। एल इन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है, और वो कह देता है वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है, को सेफ रखने के लिए वो पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, और वो ऐसे कह रहा होता है। खैर इसके बाद वो फॉर्मल को देखता है और वो शर्मा जाता है। इसके बाद एल कहता है वो बस ऐसे कह रहा था, जहाँ पर इन सब बातों को सुनकर फॉर्मल मूड पे आ जाती है, और वो एल के पास आती है और वो कहती है तुम क्या कह रहे थे। कहता है वो सब ऐसे ही था, और उसके बाद फॉर्मल कहती है उसे इन सब बातों को सुनकर अच्छा लगा। बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, और वो कहती है हाँ तुम स्ट्रॉन्ग बनना ही चाहते हो तो उसमें मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। और उसके बाद वो एल का जो शर्ट होता है उसे खोलने लग जाती है। गाइस तुम लोग तो जानते हो इसके बाद क्या होने वाला है। वेल इसके बाद एल कहता है ये सब, और उसके बाद कहती है मैं नहीं सुन सब, और उसके बाद फॉर्मल कहती है वो नहीं सुन पा रही है एल क्या कह रहा है। फॉर्मल ऐसे नाटक कर रही थी। वेल इसके बाद एल के पास आने लग जाती है, और उसके बाद एल कहता है हाँ वो स्ट्रॉन्ग तो बनना चाहता है, लेकिन इस रास्ते से नहीं। फॉर्मल कर रही है, और उसके बाद फॉर्मल कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, यानी इसके बारे फॉर्मल कहते नहीं ऐसा ही होगा। वेल इसके बारे में दिखा जाए थोड़े बाद का सीन, जहाँ पर एल अपने बिस्तर में होता है, साथ ही वो शर्मा रहा होता है, कह रहा होता है वो ऐसा नहीं करना चाहता था। साथ ही फॉर्मल बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, यानी वो वाला कांड इधर हो जाता है।
ऐसे ही वो लोग अपना काम करे होते हैं और उसके बारे में दिखा चले एक अलग से जगह में, यानी एक मंदिर में एक एंजल के सामने होती है और वो कह रही होती है कि उन सारी बातों को, यानी वो कह रही होती है फॉर्मूला एक डेमन है। एल ने कहा था, ये भी कहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा बुरी नहीं है, यानी फॉर्मूला एक अच्छी डेमन है। बट प्रेजेंट खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकालकर जो आगे वाला एंजल होता है उसका सर धड़ से अलग कर देती है और वो कहती है सच में वो अच्छी है। क्या वो सच में अच्छी है? मुझे ऐसा नहीं लगता, बहुत टाइम से मैं उसे ढूंढ रही थी और अब मुझे फाइनली मिल चुका है। उसके बाद प्रेसिडेंट इधर से चली जाती है, यानी इसको देखकर तुम लोग बोल सकते हो प्रेसिडेंट के लिए एक खतरा होने वाले जो कि बहुत भयंकर वाला होगा। खैर इसके बाद सीन आ जाता है एल के ऊपर, जहाँ पर एल अपने उन सारी बातों को कहकर आ रहा होता है। यानी वो कहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी एल कहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और वो ऐसे आ जाता है उस रूम के आगे और वो कहता है इसके अंदर बहुत सारा काम है, यानी उसको अब बहुत सारा काम करना होगा। और उसके बाद वो डोर को ओपन कर देता है और वो अंदर आकर देखता है बहुत इंटरेस्टिंग सीन को, जहाँ पर वो पहले देखते हैं लड़की को जो कि आधी नंगी होती है, यानी काउंसिल की ही मेंबर होती है। क्रिस थी, साथ ही में दिखा चले इधर प्रेजेंट भी होते हैं, साथ ही एक और लड़की भी होती है, यानी वो लोग एक साथ ही अपने कपड़े चेंज कर रही थी। इधर एल टाइम में आ जाता है, यानी एल इन सबको देख लेता है, जहाँ पर इसको देखकर वो लोग और इसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं और इसके बारे में दिखा चला है काउंसिल के एक मेंबर बहुत ज्यादा गुस्सा थी एल के ऊपर। वो कह रही होती है एल इधर कैसे आ सकता है, बहुत ज्यादा गलत बात है, इसने हमें नंगा देख लिया और उसके कारण इसको पनिश किया जाएगा। प्रेजेंट आप क्या कहती हो? और उसके बाद प्रेजेंट कहती है नहीं उसे ऐसा नहीं लगता, यानी जो एक गलती था वो उन लोगों से हो गया क्योंकि उन लोगों ने डोर को लॉक नहीं किया था, जो कि उन लोगों का एक बहुत बड़ी गलती है। वाले इसके बाद हमें दिखा चले जो ये बंदी होती है, यानी इसका नाम जेसिका होता है। वाले इधर जेसिका बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, ये कह रही होते है एलेक थर्की है क्योंकि उसने हमें नंगा देख लिया, वो भी शादी से पहले, ये बहुत बड़ी बात है, मुद्दा इंटरनेशनल हो गया। वाले इसके बाद प्रेजेंट कहती है ऐसा बात नहीं है, इतना ज्यादा भी बड़ा नहीं है जेसिका, तुम थोड़ा ज्यादा कर रही हो। और उसके बाद जेसिका इस बात को जान लेती है, यानी प्रेजेंट की बातों को समझ लेती है। खैर इसके बाद हमें दिखा चला है प्रेजेंट कहती है उसके पास एक क्रिएचर है, यानी एक चीज है जो कि बहुत अलग है। इसके साथ ही प्रेजेंट लड़ भी चुकी है और जो इसका साइज है वो इससे भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये क्या चीज है बारे में वो लोग अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसके बाद प्रेजेंट उस चीज को निकाल देती है। हाँ गाइस तुम लोग इसको जानते हो, यानी इसके साथ प्रेजेंट लड़ भी चुकी है, जो कि तुम लोगों ने एपिसोड 6 में देखा था, या एपिसोड 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो लोग जान ले इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो लोग जान लेते हैं जो इसके ऊपर मैजिक किया गया था वो बहुत ज्यादा अलग है। लोग नहीं जानते ये मैजिक कौन सा वाला है, जो कि बहुत ज्यादा अलग सी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा मैजिक करने वाला कोई ऊपर लेवल का ही होगा। प्रेजेंट कहने लग जाती ये मैजिक जिसने भी किया था उसके पास बहुत ज्यादा पावर था और उसको ऐसा लगता है जो उन लोगों का एनिमी है ये सब कर रहा है वो शायद से प्लेटिनम स्क्वायर में है, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर लेवल वाला बात था। गाइस इसके बारे में कहा जाए तो गाइस देखो पहले आते हैं ब्रॉन्ज और उसके बाद सिल्वर और उसके बाद गोल्ड और उसके बाद ना जाने क्या आता है और लास्ट में प्लेटिनम आता है। इससे तुम लोग कह सकते हो जो ओपोनेंट है वो मास्टर क्लास में है। पहले इसके बाद हमें दिखा चले बहुत सारे अलग से सीन में, जहाँ पर आज रहे उसे बंदे के ऊपर यानी लोलिता के ऊपर इसका ना चले उस बंदे के ऊपर। वेल इसके बाद अपने असिस्टेंट के साथ बातें करते हुए आ जाता है एक रूम में, जहाँ पर एक लेडी पहले से होती है। उसके पास से बहुत सारे ऐसे डॉल होते हैं जो कि थोड़ा टाइम पहले इन्वेस्टिगेट हुआ था या फिर इन्वेस्टिगेट हुआ था। खैर इसके बाद बंदी होती है वो मास्टरमाइंड यानी ललिता को कह रही होती है जो तुम्हें डॉल लिया था कम्युनिकेट करने के लिए वो तुमने हर्ट कर दिया, ये अच्छा बात नहीं है। और वो ऐसे कह रही होते हैं, लेकिन जो ललिता होता है वो कुछ और ही देखने लग जाता है, यानी वो इन सब बातों को नहीं सुनता है। बंदी होती है वो कह रही होती है क्या तुम सुन रही हो, मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ। और उसके लिए ललिता कहता है नहीं वो नहीं सुन रहा। और उसके बाद वो देखता है नेचर को और उसके बाद वो इसको लेकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो कहता है ये बहुत से ह्यूज है, यानी बहुत काम आने वाला है। ललिता बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बारे में दिखा चले इस क्रिएचर को जो कि बहुत बड़ा होता है, साथ ही बहुत क्रीपी सा लग रहा होता है। कैसे इसको बनाया गया था तो तुम लोग कह सकते हो हाँ इन लोगों का सेकंड प्लान इससे ही कनेक्टेड होने वाला है। और इसके बाद जो लेडी होती है वो कहती है वैसे तुम इसको क्या रेट देना चाहोगे। उसके बाद ललिता कुछ और ही कह देता है और ऐसे उन लोगों का बात ही आ जाता है आई रेडेड प्रिस्ट के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसके बारे में सुनकर जो लेडी होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, वो कहती है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है और वो पहले से प्लेटिनम स्क्वायर में है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। प्रीति कहता है मैंने उसे मार दिया कैसे। और उसके बाद यानी इसको सुनने के बाद जो लेडी होती है वो स्टॉप हो जाती है और वो देखते रह जाती है ललिता को। गाइस तुम लोग कह सकते हो जो मास्टरमाइंड ललिता है इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, साथ ही ये सच साइको है जो कि किसी को भी मार देता है। और ऐसे ही वो जाने लगते हैं और वो जाते जाते एल और फर्मिल के फोटो को देखते हैं और वो कहते हैं वो बहुत ज्यादा बिजी है। बारिश से ना चाहता है एक जगह में जहाँ पर जगह था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही हमें दिखा चला इधर एक ही लड़की होती है जो कि रो रही होती है और उसके बाद उस लड़की की ओर कोई हाथ आगे बढ़ा देता है
पहले इसके बारे में दिखा जाता है एल को, जो कि बहुत एक अलग से जगह में होता है, यानी स्ट्रेंज से जगह में होता है। वो ऐसे जगह को देख रहा होता है और इसी बीच उसके आगे एक लेडी आ जाती है। वैसे लेडी नहीं होती है, एक लेडी का आत्मा जैसे तुम लोग कह सकते हो। पहले इसके बाद वो इधर के कहती है मेरे को कितना ज्यादा चाहते हो, और इसके बाद एल कहता है हाँ वो चाहता है। और इसके बाद वो लेडी फिर से यही बात कहती है, नहीं पता ये लेडी क्या कह रही है। पहले इसके बाद जो लेडी होती है वो कहने लग जाती है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं और ये पथ ऑफ जस्टिस, अगर तुमने इसको चूज किया तो इंसानियत का भला होगा। और तुम्हारे पास एक और रास्ता है जो कि है सेल्फिशनेस, और अगर तुमने इसको चूज किया तो इससे फॉर्मूला का अच्छा होगा, लेकिन इसके बाद वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी इससे फॉर्मूला का सिर्फ अच्छा होगा, बाकी ये है पथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। वैसे तुम किसको चुनना चाहोगे? पहले इसके बाद एल कहता है वो सोच ही नहीं पा रहा है ये लेडी क्या कर रही है। पहले इसके बाद जो लेडी होती है वो एल के पास आती है और वो फिर से कहती है इसके लिए कैसा फील करते हो। और उसके बाद एल सोच रहा होता है वो क्या आंसर देगा, और ऐसे वो जग जाता है, यानी ये सपना उसके लिए बहुत बुरा था। खैर इसके बाद फॉर्मूला को देखते हैं जहाँ पर फॉर्मूला अपने नींद में होते हैं। इसके बाद एल अपना काम करने लग जाता है, यानी एल स्टडी करने लग जाता है। खैर इसके बारे में दिखा जाता है बहुत टाइम बाद फॉर्मूला भी अपनी आंखें खोलती है और उसके बाद वो एल को देखती है जहाँ पर एल पड़ रहा था। देखने के बाद फॉर्मूला कहते हैं शायद से तुम आज, और उसके बाद फॉर्मूला कहते हैं तुम आजकल ऐसे कर रही हो लेकिन तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। इसके बाद एल कहता है हाँ वो जानता है, लेकिन जो उसका ब्रांच एग्जाम है वो जल्दी आने वाला है, और उसके कारण एल बहुत ही नर्वस है और उसके कारण वो स्टडी कर रहा है। को सुनकर फॉर्मूला कहती है हाँ ये अच्छा ही बात है, लेकिन मैंने सुना है यानी जो एग्जाम है ब्रॉन्ज का वो 8 स्टूडेंट पास ही करने वाला है, तो मतलब ये है ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाला है। और उसके बाद एल कहता है हाँ तुमने सही सुना है, यानी सही कहा है, एग्जाम है ये बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसके बाद भी प्रैक्टिकल भी होने वाला है और ये मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। साथ ही जो काउंसिल के मेंबर हैं उन लोगों ने भी मुझे बोला है मुझे इसमें अच्छा ही करना होगा। तो ऑब्वियसली एल काउंसिल का मेंबर है, तो इसके बाद एल को अच्छा ही करना था। तो बहुत ज्यादा कृपी होकर कहती है तुमने मुझे हराया था, तो उसके बाद अगर तुमने, लेकिन इसके बाद अगर तुमने प्रैक्टिकल में फेल किया तो मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, और उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, और उसके कारण तुम्हें अच्छा ही करना होगा। इसके कारण एल बहुत ज्यादा चिंतित था। खैर इसके बाद फॉर्मूला कहती है हाँ ये सब हो जाएगा, और उसके बाद एल को बिस्तर में ला देती है और बिस्तर में ला देती है और वो कहती है वैसे अब टाइम आ चुका है लेने का, यानी मुझे माना चाहिए। और उसके बाद वो एल के साथ वो काम करना स्टार्ट कर देती है, यानी एल से माना चूस लेती है। चूसने के बाद वो कहती है फिर से चूसने के बाद वो कहती है वैसे अब टाइम आ चुका है तुम्हारा, अब ये करना है, मैं रेडी हूँ। और उसके बाद वो दोनों फिर से वो काम करने लग जाते हैं। पहले उसके बारे में दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर अब उन लोगों का एग्जाम होने वाला था। एल अपने रूम में होता है, साथ ही वो बहुत सारे बुक्स को ले लेता है अपने साथ, में से एक वो वाला बुक्स भी था जिससे फॉर्मूला बाहर आई थी, यानी वही मैजिकल बुक। इसको देखने के बाद एल इसे पढ़ता है और इसको देखने के बाद ही वो उसे खोल देता है और वो देखता है इसके अंदर वाला जो चीज था ये बहुत अलग था, बहुत ज्यादा पुराना था, और उसको देखने के बाद ही वो जान लेता है नहीं ये वो नहीं पढ़ सकता। खैर इसके बाद वो इसे ले लेता है साथ, और उसके बाद वो चला जाता है अपने एग्जाम के लिए। पहले इसके बारे में दिखा जाता है पथ में जहाँ पर वो लोग यानी और एल के दोस्त एक साथ ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं अपने एग्जाम के डेस्टिनेशन की तरफ। वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं उन लोगों के पास एक बहुत ज्यादा अच्छा मौका है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट आने वाले के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जगह जगह से आने वाले, लेकिन उस अकेडमी के लिए एक अच्छा बात है यानी 50% स्टूडेंट पास ही हो जाएंगे। वो अकेडमी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। वेल जो भी हो, वो लोग बातें करते हुए आ जाते हैं उसी डेस्टिनेशन पॉइंट में जहाँ पर वो लोग देखते हैं यानी एल और लिलिया देखते हैं इधर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। आगे आता है और उसके बारे वो कहता है मैं एक बार बोलने वाला हूँ तो उसके कारण अच्छे से सुन लेना का नियम क्या होने वाला है। और इसको देखने के बाद ही वो लोग जान लेते हैं जो ये मैच है इसका पावर भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का है, इसको डेमोनिक मैच भी बोला जाता है। वाले इसके बारे वो कह रहा होता है ऐसा कि तुम लोगों ने देखा है तुम्हारे आगे एक क्रिस्टल है और उसके अंदर एक फायर भी है यानी एक फ्लेम है। इसके बाद तुम लोगों का प्रैक्टिकल ब्रांच एग्जाम होने वाला है माना के ऊपर, यानी तुम्हें अपना माना दिखाना होगा, इस क्रिस्टल के अंदर अपना माना डालना होगा और तुम्हें दिखाना होगा उस फ्लेम तक चुके। इसके बाद जो तुम्हारा पॉइंट्स है वो बाहर आ जाएगा, यानी तुम्हारा पॉइंट्स दिया जाएगा और उसके बाद ही देखा जाएगा कौन पास हुआ और कौन नहीं। ये बहुत ज्यादा इजी था उन लोगों के लिए, यानी जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इधर आकर बहुत हैप्पी होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं ये बहुत ईजी है। सोच रहा होता है ये ब्रॉन्ज का एग्जाम है, हाँ हो सकता है ब्रॉन्ज का हो, लेकिन इसके बाद भी ये इतना ज्यादा इजी कैसे हो सकता है, यानी एल जानता था कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत अलग है। फिर भी एल रेडी हो जा रहा है, जहाँ पर वर्मिल कहती है क्या एल तुम रेडी हो चुके हो, और उसके बाद एल कहता है हाँ वो रेडी हो चुका है। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था और मुझे बहुत पसंद आया। बाकी तुम लोग मुझे बता सकते हो तुम लोगों को कैसा लगा, और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सावनारायण।